जंगल राज शब्द कहाँ से आया? आज के डेट में सर जंगल राज सब क्या जंगल शब्द कहाँ से आया? एक गढ़ा मन गढ़ा पटना हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था जो कि अखबारों में रिकॉर्डेड है। आज भी अगर आप अखबार उठाएंगे उस समय के तो उसमें रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि लालू यादव की जो गवर्नमेंट है वो जंगल राज के समय की तरह काम कर रही है। यहाँ पर जंगल राज भी नहीं है ठीक तरीके से। शहाबुद्दीन को तो सजा मिला सर, लगातार वो जेल में रहे, 15 साल से जेल में रहे नहीं। हाँ। रिस्पेक्ट क्यों पे? ठीक है। गैंगस्टर था। बोलिए ना, कैमरे पे बोल दीजिए गैंगस्टर। हमारे भारत सरकार के एमपी भी थे। अगर 56 साल का कोई युवा होता है, हाँ। हमारे पिताजी का एज 56 साल है, हाँ। तो हम अपने पिताजी को युवा बोलेंगे तो हम क्या अपने आप को क्या बोलेंगे? वो दूध पीता हुआ बच्चा। हाँ। पहले रोड नहीं था, वहाँ यहाँ बिजली नहीं थी, हाँ। और ये सारे चीज, पानी नहीं था। हाँ। एक गरीबों की झोपड़ी में जो दिया जलता था ढिबरी, आज देखिए जहाँ जो गरीब रहते हैं, मतदाता रहते हैं, हाँ। उनके घरों में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और हम बिहार में अलग अलग विधानसभाओं में जा करके जिस प्रकार से जनता का मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में इस वक्त मैं औरंगाबाद विधानसभा में हूं। औरंगाबाद ये एक वैसा जिला है जहां पर आप समझेंगे तो 6 सीटें पड़ती हैं, 6 विधानसभाएं पड़ती हैं और 6 में से एक भी जगह पर अभी तक इस वक्त एनडीए का कोई भी सिटिंग विधायक आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार एनडीए यहाँ पर कितनी मजबूत है और जनता की क्या राय है पूरे बिहार भर को लेकर के, अगर नीतीश कुमार की बात करें और नरेंद्र मोदी जो एक धड़ा आपको देखने को मिलता है, दूसरी तरफ एक धड़ा आपको तेजस्वी यादव और साथ के साथ आपको राहुल गांधी का देखने को मिलता है। तो इन दो धड़ों में जनता किसके साथ में है? क्या युवा चेहरा जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हर मंच पर कहते आए हैं कि युवा चेहरा का डिमांड है, वो है, या फिर दूसरी तरफ वही सीएम जो कि पहले से रह चुके हैं और जिनको एक तरह से जिम्मेदार सीएम भी कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड का भी नारा लगता है। एक तरफ युवा भी नारा है, एक तरफ ओल्ड इज गोल्ड है। तो आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है इस बार औरंगाबाद की जनता किसके साथ है? औरंगाबाद की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास करते हुए और विकास की राह को दिखाते हुए यहाँ की जनता, खासकर औरंगाबाद की जनता, जो यहाँ के विधानसभा के उम्मीदवार हैं श्री विक्रम, उनको पक्षधर है और वो नौजवान हैं, बुद्धिजीवी हैं और उनके तरफ हम लोग का जुझारू जो मन है, विचार है, उनके साथ है। और नीतीश जी का जो विकास है, जो यहाँ पहले जो जमाने में जंगल राज था, जो रोड जो था वो गड्ढे में था, उस तमाम चीज को माननीय नीतीश कुमार जी ने, बिजली को फ्री किया। ठीक है। और कितना देर रहता, कितना देर है बिजली औरंगाबाद में मात्र आधा घंटा कटता है, 10 मिनट कटता है, उसके बाद बिजली जो है यहाँ आती है। अच्छा। हाँ, और ये जो पैसे का जो है, जो जीविका दीदी या तमाम जो चल रही है, और इन तमाम का जो अभी देश की हालत है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने विकास और घर घर में उजाला योजना, गैस, नल जल योजना और ये तमाम चीज जो इन्होंने दिया है। एक बात बताइए, विपक्षी सबका इसमें सबसे बड़ा क्या है पता है चाचा? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े होकर के एक बात कह रहे हैं कि तो खाली देने ढकोसले वाला बात हो गया। क्या कि चुनाव से पहले ही क्या सारा मुद्दा याद आया कि जीविका दीदी को 10,000 देना है, उसके बाद बुजुर्गों का पेंशन जो 1100 करना है। ये सारा मुद्दा चुनाव से पहले ही क्या याद आता है? देखिए, ये हमारे जो विपक्ष के लीडर हैं, तेजस्वी जी और राहुल जी, तेजस्वी जी और विपक्ष के लीडर राहुल जी हैं, ये काम पर विश्वास नहीं करते हैं। जो धरातल पर काम हो रहा है उस पर इनको विश्वास नहीं है। ये इनको विश्वास सिर्फ क्या कहा जाए, आवाज पर है। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी और प्रधानमंत्री मोदी जी ये धरातल पर बिहार में जो काम किए हैं वो हम लोग देख रहे हैं। आज देखिए, बिजली जगमगा रही है। ठीक बात, ठीक बात। यहाँ जो एनटीपीसी है, ये देन है। एक चीज हमको बताइए, आप इतना सब बढ़िया बढ़िया बात बोले चाचा,
लेकिन एक बार आपको नहीं लगता है कि बिहार की सत्ता एक बार युवाओं के हाथ में भी जानी चाहिए? काहे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों खुद को युवा बता करके फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं का वोट बैंक मेरे पास आए। युवा, हाँ, अगर युवा राहुल गांधी हैं तो हम लोग क्या बच्चे हैं? अच्छा, अगर 56 साल का कोई युवा होता है, हाँ, हमारे पिताजी का एज 56 साल है, हाँ, तो हम अपने पिताजी को युवा बोलेंगे तो हम क्या अपने आप को क्या बोलेंगे? दूध पीता हुआ बच्चा। हाँ, और हमारे औरंगाबाद के एक सांसद हैं आरजेडी के, 1.5 साल पहले सांसद बने हैं। हाँ, औरंगाबाद की गलियों गुच्चे उनको पूछ लिया जाए कि औरंगाबाद में कितना मोहल्ला है, कितना क्या है। कास्टिज्म पे अगर चुनाव लड़ा जाता है तो आरजेडी लड़ता है, और अगर विकास कास्टिज्म पे अगर कोई चुनाव लड़ता है तो राजद लड़ता है। राजद लड़ता है। अच्छा, अब क्लियरली है, आप हमारे ये एनडीए में आप देख लीजिए हाँ, कि किसी जाति, किसी धर्म, किससे कोई लगाव नहीं। सर, लेकिन सिर्फ- विपक्ष इसमें एक बात कहता है, आपने बोला किसी जाति किसी धर्म को लेकर के, तो सबसे ज्यादा आरोप नरेंद्र मोदी जी पर लगता है कि अगर कास्टिज्म की राजनीति अगर आरोप लगाइएगा तेजस्वी यादव पर, तो वो आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसे करते हैं? अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति करते तो दोनों को अलग देखा जाता। हाँ, अगर राशन दिया जा रहा है तो मुसलमान को भी दिया जा रहा है, हाँ, हिंदू को भी दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन अगर हिंदू को दिया जा रहा है तो मुसलमान को भी दिया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम हुआ कहाँ? अगर आप कह रहे हैं उसके पर कहा जा रहा होगा कि राम मंदिर का मुद्दा को लेकर अगर कहा जा रहा होगा। अभी फिर एक बात बताइए ना, जब जब चुनाव आता है तब तब किसी राज्य में एक मंदिर खड़ा कर दीजिए और उसके बेस पर वोट ले लीजिए। यहाँ पर सीतामढ़ी में पुनौरा धाम को लेकर के गवर्नमेंट ने एकदम बढ़िया एकदम बजट पास कर दिया, उस पर भी तेजस्वी यादव बोले कि फिर हिंदू अच्छा, ठीक है, आप मंदिर पे कह रहे हैं, तो मंदिर जो दान दक्षिणा उसमें सब कुछ होता है मंदिर का, तो वो सरकार को टैक्स देते के रूप में देते हैं और विकास करते हैं। सरकार मंदिर के पैसों से बहुत काम होता है, आपको पता है ना, आप ही देख रहे हैं। पटना का जो हमारा भगवान हनुमान जी का मंदिर है, उससे कैंसर संस्था चलता है, बिल्कुल। उससे कितने कॉलेज का भी रिफंड मिलता है। तो इसमें मंदिर बनेगा, मंदिर आस्था है। ऐसा तो नहीं है ना कि मंदिर के धन पर किसी के एक पर्सनल कब्जा तो नहीं है किसी का। ठीक है, लोगों के पास आस्था से अपना धन दे रहे हैं और उससे लोगों की भलाई हो रहा है, तो क्या गलत है इसमें? और एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, इस बार बिहार में मोदी मैजिक कितना हावी है? क्योंकि तेजस्वी मैजिक तो लोग कह रहे हैं कि युवाओं पे चल चुका है, मोदी मैजिक कितना चला? जैसे युवाओं पे तेजस्वी मैजिक कैसे चलेगा और मोदी मैजिक क्या लगेगा? जो युवाओं को समझेगा वो युवाओं पे राज करेगा। कौन समझ रहा है? हमारा एनडीए सरकार समझ रहा है युवाओं को। आप देख लीजिए, हमेशा अभी भी सीट बंटवारा हुआ, युवाओं को सबसे ज्यादा सीट अगर दिया तो भाजपा दिया है, एनडीए दिया है। आप हमारे औरंगाबाद का देख लीजिए, युवा चहेता मतलब त्रिविक्रम नारायण, उम्र क्या है? 35 साल 36 साल अच्छा, उम्र के कैंडिडेट आ रहे हैं। हमारे तेजस्वी जी से छोटे हैं उम्र में वो। अच्छा, तेजस्वी जी से भी छोटे हैं। जी, आप पता कर लीजिएगा। अब युवाओं को मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया, सब युवा है। बिल्कुल, अभी 25 चेतन आनंद को हमारे दिया गया, युवा है। हमारे रफीगंज से प्रमोद चा जो हैं, वो बहुत दिन से काम कर रहे थे, लगातार जनता के बीच में बने हुए संघर्ष कर रहे थे, उनको टिकट दिया गया, तो क्या गलत दिया गया? युवाओं का बताइए ना, आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव का जो एक सबसे बड़ा वादा है इस बिहार चुनाव में, सबसे बड़ा वादा अगर किसी ने किया है तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार आ गई तो क्या पता आपको भी मिल जाए? सरकारी नौकरी दिया जाएगा, इस पर कितने इस पर सच्चाई होगा? आप खुद सोचिए, हर घर में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगा? उतना सरकारी जॉब लाइएगा कहाँ से? और सरकार ऐसा, मोदी जी तो सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत लोगों को व्यवस्था करवा रहे हैं ना, कि आप अपना बहुत सारा सब्सिडी लोन करवाया गया है महिलाओं के नाम पर, पुरुष के नाम पर, युवाओं को दिया जा रहा है लोन, कि वो खुद अपने आत्मनिर्भर भारत बनाना है हमें। हम खुद हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारत के सिपाही रहेंगे, एक युवा रहेंगे, जो हम लोग हर को नौकरी देंगे। सरकारी तेजस्वी पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी पे एकदम नहीं है, वो तो झूठ बोलते हैं। मुकेश सहनी यार ऐसे आप बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उन पे भी नहीं है? नहीं, मुकेश, आप ऐसे बात कर, क्या है? हम तो ठीक से उनको जानते भी नहीं, सिर्फ नाम मुकेश सहनी का नाम नहीं जानते? सिर्फ नाम हल्का फुल्का सुने, कहीं के मुकेश सहनी है, कभी उधर जाते हैं, मुकेश सहनी अभी ट्रेनिंग में है। वो तो मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, जनता महत्वाकांक्षा से नहीं देखती है। ये महत्वाकांक्षा है तो जनता भी उनको पकड़ती है। जनता के बीच से तेजस्वी यादव हर विधानसभा में, हर जिले में जाकर के एक नारा और लगाए थे, और वो नारा भी जनता के बीच में ऐसा निकला था कि वोट चोर गद्दी छोड़। वो देखिए, रुकिए एक मिनट में, भाई बहुत एग्रेसिव होकर के बोले। वोट चोरी कहाँ पर हुआ है? तेजस्वी तो बोल रहे हैं, ऐसे कैसे? जगह जगह बोल रहे हैं, ये ना चाचा, अरे भाई, ये सब
एक ढोंग है, इन लोग का ढोंगियों का पार्टी है, आप बात नहीं समझते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ढोंगियों का अरे ढोंगियों का पार्टी है यार। कैसे? कौन सी पूरी तरह से सब तरीके से ढोंगियों का पार्टी वो है। वोट अच्छा चोरी कहाँ से हुआ? जब पूरा सारा चीज एकदम साफ है, चोरी हो कहाँ से रहा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जहाँ उनकी सरकार है और वो जीत रहे हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हो रही है। क्या बात है कि इलेक्शन से पहले ही एसआईआर क्यों? इलेक्शन से पहले ही वोटर्स के नाम क्यों हटाए गए? सुन लीजिए, इलेक्शन से पहले वोटर जो हटा है ना, वो भाजपा का ही वोटर हटा है, उन लोग का एक भी वोटर नहीं गड़बड़ाया है। आप ये जान लीजिए। कैसे भाजपा के वोटर है? अरे भाई सच बात है, जहाँ हम लोग गांव में रहते थे, शहर में भी हम लोग का घर है, तो शहर से कटवा कर हम लोग गांव में जा रहे हैं, तो भाजपा का ही ना वोटर कम हो रहा है। उन लोग तो भाई गांव में रह रहा है। वोट तो हम लोग का कम हुआ है। वोट चोर कांग्रेस ही है। वोट चोर कांग्रेस है जी। कैसे वोट चोरी? उसके राज में खूब वोट चोरी हुआ, अब ये तो वोट चोरी नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं दूंगा कि हमने जहाँ तक सुना है हमारे बूढ़े बुजुर्गों से कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्हें 13 वोट मिला था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उन्हें 13 वोट मिला था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे पूर्व स्वर्गीय मतलब आदरणीय हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें 1 वोट मिला था। तो वोट चोरी तो वो हो गया कि 1 वोट वाले प्रधानमंत्री हो गए, 13 वोट वाले नीचे रह गए। तो वोट चोर तो कांग्रेस, चोरी वो करते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, इल्जाम लगाते हैं इधर। अगर आपका 2 जगह रहेगा, अगर आधार से लिंक हो गया, आधार कार्ड तो एक बहुत अच्छा है, आधार कार्ड से अगर लिंक हो गया, एक जगह आपका वोट है, आप क्यों गांव शहर दोनों जगह क्यों रखना चाहते हैं? क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा मेहदी इमाम नाम हुआ। क्या मेहंदी इमाम जी। क्या कह रहे हैं सर इस बार? औरंगाबाद क्या कह रहे हैं? औरंगाबाद में सर जो जिसका पार्टी का वाइज जो टिकट मिला है, ये तो आप देखने की बात होगी कौन बनेगा। और मैं अभी सर हमारे अरविंद भैया बता रहे थे कि नीतीश कुमार उस लायक नहीं है, पर नौकरी तो दिए। और इसमें तेजस्वी का भी रोल रहा है। तेजस्वी ने कहा था कि हमने बिहार को हम इतना लाख नौकरी देंगे। और आज 20 सालों में नीतीश कुमार ने इतना नौकरी नहीं दिया, लेकिन गठबंधन में तेजस्वी आए तो नौकरी को प्रशस्त किया उन्होंने। इस बात को तो मानेंगे। अच्छा। आज भी वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो हम आरजेडी का इस मामले में तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी वैसे आप अगर मैं ऑल ओवर बिहार की देखूं तो सीएम फेस के तौर पर इन्होंने नीतीश को नकार दिया। हालांकि अपने हृदय का बात नहीं बताना चाह रहे, पता नहीं काहे हमसे खफा है चाचा की क्या है, लेकिन आपके हृदय का अगर मैं सुनिए ना आपके हृदय का, अरे सर आपके हृदय का बात क्या है? आपके हृदय का बात क्या है कि इस बार अगर सीएम फेस वो नहीं तो किसको मुख्यमंत्री देखेंगे तो उचित रहेगा? मुख्यमंत्री हम तेजस्वी को देखना चाहते हैं सर। तेजस्वी को क्या कारण है? क्योंकि यंग है वो, और उसमें काफ़ी उनका दोषारोपण लगा है उनके परिवार पर। उस परिवार को दोषारोपण को हटाने की कोशिश करेंगे। दोषारोपण जैसे किस प्रकार के दोषारोपण? आप सुना होगा कि जंगल राज हंगामा लोगों ने ये किया। सिर्फ एक दोषारोपण था या फिर हकीकत? हकीकत में चारा घोटाला की मामला थी, तो उसमें तो जगन्नाथ मिश्रा थे शुरू में उनके, अब बाद में इसको ढकना फोड़ दिया गया लालू प्रसाद यादव पर। आपको जुडिशरी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जुडिशरी नहीं उनके ऊपर ठीक रहा? के बारे में भरोसा के बारे में मैं सवाल कर लेता हूं पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिए। जुडिशरी ने उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट उस टाइम पे थी तो उन्होंने ठीकरा फोड़ा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी, बस इतना बता दीजिए ऑन कैमरा। सेंट्रल में तो कांग्रेस का था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो माने उनको फंसाया कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस नहीं, अगर मैं आपके स्टेटमेंट के हिसाब से, अगर देखिए, अगर फंसाया तो कोर्ट ने, लेकिन लोगों ने एक हवा बनाया, एक नैरेटिव गढ़ा जंगल राज। तो वो जंगल राज क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? जंगल राज नहीं था, आप इस तरफ आइए, जाइए मत सर, अभी बातचीत होगा, अभी जाने नहीं। बताइए, जंगल राज नहीं था चाचा, ये कह रहे हैं लालू यादव पे खाली ठीकरा फोड़ दिया गया है। आप जिस समय आपका उम्र होगा, आप अपने उम्र में देखे होंगे कि जंगल राज था या नहीं। आप खुद हैं, एंकर हैं, आप बताइए कि जंगल मैंने तो पढ़ा है, इसलिए तो मैंने सवाल किया। हाँ, तो जंगल राज था। लेकिन जब ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब इसको इन्होंने खत्म किया। हाँ, और पहले रोड नहीं था, यहाँ बिजली नहीं थी, और ये सारे चीज, पानी नहीं था। एक गरीबों की झोपड़ी में जो दिया जलता था, ढिबरी, जिसको देहात में ढिबरी, आज देखिए आप गाँव में, सुदूर गाँव में, जहाँ जो गरीब रहते हैं, मतदाता रहते हैं, उनके घरों में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। ये देन है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि जंगल राज तो था, क्योंकि एक कहानी मैं आपको ऑन कैमरा बता देता हूँ।
सिवान के एक बहुत फेमस व्यक्ति हुआ करते थे। उन्होंने एक पिता के 3 पुत्रों को, 3 में से 2 पुत्रों को तेजाब से नहला करके मार दिया, ठीक है। और वो राजद के ही उस टाइम पे सांसद हुआ करते थे। क्या आप उनका नाम जानते हैं? मोहम्मद शहाबुद्दीन के पर आपके जी, शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या ये जंगल राज की परिभाषा नहीं है? सर आज भी जो नीतीश कुमार के का गवर्नमेंट है, नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तब की बात कही कि सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा कि लालू यादव के समय में जंगल राज नहीं था, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या ये जो 2 बेटों को नहला करके मार दिया गया, क्या वो जंगल राज की परिभाषा थी या नहीं? सर जी जंगल राज का जो आप बोल रहे हैं बात, जंगल राज ऐसा कोई मामला नहीं था। जंगल राज को जबरदस्ती घसीट के बताया गया था। क्या आपको जंगल, पता है जंगल राज शब्द कहाँ से आया? आज के डेट में सर जंगल राज सब क्या जंगल शब्द कहाँ से आया? एक गढ़ा मन गढ़ा पटना हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था, जो कि अखबारों में रिकॉर्डेड है। आज भी अगर आप अखबार उठाएंगे उस समय के, तो उसमें रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि लालू यादव की जो गवर्नमेंट है वो जंगल राज के समय की तरह काम कर रही है। यहाँ पर जंगल राज भी नहीं है ठीक तरीके से, अब वो भी बेकार है। आज की डेट में देखिए सर, क्या हमारे बिहार में क्या गुंडागर्दी और रेप बलात्कार खत्म हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं ऑन कैमरा देखा जाए 10 साल पहले के बाद का देखा जाए तो आज के समय में भी है। आज के समय में ये कहें कि रेप या जो भी आप कहें, हालांकि आपने शहाबुद्दीन पे जवाब नहीं दिया सर। आपने रेप का जो बात कहा, तो हमारी जो मिस बिहार थी, उनका रेप किसने किया था? कौन मिस मिस पटना थी, मिस पटना हुआ। मिस पटना के, उनका रेप किसने किया? मिस पटना का नाम बताइए। मिस बिहार तो हर साल लोग चयन होता है उसका। क्या? हर साल मिस बिहार का, मिस इंडिया का चयन होता है। देखिए सार्वजनिक, कौन मिस बिहार? आप नाम ले दीजिए ना, आप नाम मैं नहीं ले सकता, क्योंकि हम हमारी महिलाओं, बहनों, माताओं का सम्मान करते हैं। उनका ऑन माइक सोशल इंटरव्यू का हम नाम नहीं ले सकते हैं। अच्छा, वो नाम- पूरा हम लोग पूरा तो नाम पूरा लेंगे। जैसे हम नाम नहीं ले सकते हैं ना। हम नाम नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले। चलिए मैं ले दूं। ले लूंगा सर, शिल्पी मुझे- गौतम हत्याकांड की बात कर रहे शिल्पी हैं। का मामला था सर। हाँ। तो आप लालू जान के भी देखिए, अनजान एक बार और देखा जाए, हाँ। जान का जान नहीं बन रहा, या किसी के दबाव में नहीं बोल सकता हूँ। देखिए शिल्पी का गौतम वाला मामला था, हाँ। तो आज आप देख सकते हैं कि शिल्पी गौतम में साधु यादव का नाम उठ रहा था। हाँ। लालू यादव ने दूध की मक्खी से निकाल के परिवार से बाहर फेंक दिया। हाँ। तो जजमेंट तो किया, पारिवारिक न्याय तो दिया। बिल्कुल जजमेंट किया, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। फेंक दिया। लेकिन क्या उसी प्रकार से शहाबुद्दीन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंक देना चाहिए? देखिए और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है राजद से, तो कहने का मतलब मिला है कि नहीं मिला? शहाबुद्दीन को तो सजा मिला सर, लगातार वो जेल में रहे, 15 साल से जेल में थे। रहे नहीं। हाँ। रिस्पेक्ट क्यों पे? ठीक है। गैंगस्टर था। बोलिए ना, कैमरे पे बोल दीजिए गैंगस्टर। हमारे भारत सरकार के एमपी भी थे। अरे बोलिए ना, गैंगस्टर था। राजा सिंह कौन है? हैं? राजा सिंह क्या है? कौन राजा सिंह? राजा सिंह ये जो आपकी यूपी का, वो क्या नाम है उसका जी? हाँ, वो भी तो अपने आप को गुंडा है। इनको बोलने वो भी राजा भैया, राजा भैया। राजा भैया नहीं भाई, वो यूपी के जो अभी कैसे हुआ आप ये बताना चाहिए, स्पष्टीकरण। खैर हम उत्तर प्रदेश पे नहीं जाएंगे, मैं बिहार भर में रहना चाहता हूँ। जब आपने ये कह दिया ना कि वो है, तो ऐसे तो देखिएगा तो बहुत सारे हैं। आइए चाचा, आइए। बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए। देखिए, हाँ, शहाबुद्दीन साहब एक दल के लठैत थे, हाँ, एमपी रहे। हाँ। उनका इतना बड़ा जाता था सीमान में, हाँ, इतना हाँ। कि उनकी हुकूमत चलती थी, ठीक बात। हुकूमत चलती हाँ। थी। और वो हुकूमत माने लोगों पर बरसाया जाता था, इसमें नहीं है। और उनको वो तो समझिए कि आईएएस कलेक्टर हाँ। शहाबुद्दीन साहब को गिरफ्तार किया, हाँ। और हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हाँ। और उस जुल्मी को उन्होंने घसीटा जेल और खाने। राजद ने उनके बेटे को दोबारा से टिकट दिया है सर। देखिए, क्या एक कहेंगे? एक मिनट, ये प्रजातंत्र है। हाँ, और आजकल के नेता हाँ। इतने बड़े महत्वाकांक्षी हैं, हाँ, जैसे कि हमको सीट जीतने से मतलब है, हाँ। हमको अपना घर चमकाने से है। हाँ। अब वो शिष्टाचार, वो संस्कार, वो ये किनारे है, सब किनारे हो गया। अब सिर्फ सीट जीतना है। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, आपने समय दिया। ठीक है। तो आपने देखा, ये औरंगाबाद विधानसभा में हम लोग थे, और औरंगाबाद की जनता ने अपने हिस्से की राय रखी। और बाकी आपके हिस्से की राय क्या है, ऐसे ही बिहार चुनाव को देखने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपने राजनीतिक सोच और समझ के हिसाब से बताइए कि इस बार बिहार के दिल में आखिरकार कौन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।